आज हम आप लोगों को फंजाई पे क्वेश्चन कराएंगे जो पहले आए हुए हैं। ठीक है, फंजाई पे देखते हैं। बच्चों को इस पे फंजाई पे दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन लगाने में, लेकिन बहुत आसान है। थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट आप जान गए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। अच्छे से आप नंबर गेन कर सकते हैं इसमें। देखते हैं। शिकायत एक मेरी है आप लोगों से कि आप लोग देखते हैं 400 500 एक दिन में देखते हैं व्यू आ रहा है, लेकिन कमेंट्स जो आते हैं 25 30 35। ठीक है, थोड़ा कमेंट कर दिया करिए, मेरे लिए कर दिया करिए। हम आपके लिए कितना कर रहे हैं। ठीक है, लाइव क्लास लेते हैं अपने बच्चों का, उसके बाद कॉलेज जा रहे हैं वहाँ क्लास ले रहे हैं, लाइव वहाँ भी चल रहा है, उसके बाद आके ठीक है इस टाइम रात 9 बज रहे हैं, 9 से 10 साढ़े 10 बज जाता है वीडियो बनाते। ठीक है, तो कुछ हमारे लिए भी कर दीजिए, कुछ उत्साह हमारा भी बढ़ेगा। लाइव कर दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा क्या कहते सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगेगा हमें भी। ठीक है, आपके लिए इतना कर रहे हैं तो हमारे लिए करेंगे तो हम और ज्यादा करेंगे आपके लिए। अभी जीआईसी का भी एग्जाम आ रहा है, और ज्यादा उस पर हम मेहनत करेंगे और ऐसा करेंगे कि मैक्सिमम लोग सेलेक्ट हो, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे साथ लगे हुए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा कंटेंट ले रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो। हम यही चाहेंगे। मेरा तो भगवान भोलेनाथ से यही आज वो दुआ है कि आप लोग सेलेक्ट हो जाए सभी लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारे लिए भी थोड़ा सा चलिए कमेंट करेंगे तो हमें भी उत्साह ही बढ़ता है, लगता है कि हाँ आप लोग देख रहे हैं। प्लेस जब लिखते हैं कहाँ किस स्थान से हैं तो उससे लगता है अरे इतने इतने अच्छे जगह से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं। हम तो बहुत छोटी जगह से हैं, बहुत छोटे शहर से हैं। ठीक है, तो आप अपना प्लेस जब लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इतने इतने जगह से लोग जुड़े हुए हैं, हमें देख रहे हैं, तो और मन में आता क्यों ना और अच्छा, इससे अच्छा वीडियो डाला जाए। ठीक है, और कंटेंट क्या क्या डाला जाए आपका, जो आपके लिए हेल्पफुल है और आपका सिलेक्शन हो जाए। आप सेलेक्ट होंगे, आप बताएंगे किसके पढ़ाने से आपको लाभ हुआ। बहुत खुशी होगी अगर सुनेंगे कि हमारे पढ़ाने से आपको कुछ थोड़ा 1% 1 पॉइंट भी कुछ मिल गया। ठीक है ना, एक अध्यापक की खुशी होती है। मैक्सिमम लोग आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो, मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, अध्यापन कार्य कर रहे हैं, तो वो खुशी सोचिए जो आप हैं वही चीज हम भी हैं। ठीक है, तो अपना समझ के हमें कुछ थोड़ा सा सहयोग करिए। चलिए फंजाई देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बेसिडियो कार्प इज फ्रूटिंग बॉडी। बहुत अच्छा है। बेसिडियो कार्प किसका फ्रूटिंग बॉडी है। ठीक है, पहला है राइजोपस, दूसरा है म्यूकर, तीसरा है एल्ब्यूगो और चौथा है एगेरिकस। अब पूछ रहा बेसिडियो कार्प किसका फ्रूटिंग बॉडी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिडियो कार्प किसका फ्रूटिंग बॉडी है। पहले हम बात करते हैं फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, फ्रूटिंग बॉडी का। फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप क्या बनता है, फ्रूटिंग बॉडी। कौन सा फ्रूटिंग बॉडी बनना, बेसिडियो कार्प। बेसिडियो कार्प फ्रूटिंग बॉडी किसमें बनेगा, बेसिडियोमाइस्टीज में। बेसिडियोमाइस्टीज में किसमें बनेगा, बेसिडियोमाइस्टीज में। अब देखते हैं इसमें कौन सा फंगस बेसिडियोमाइस्टीज का है। कौन सा फंगस बेसिडियोमाइस्टीज का है, राइजोपस जाइगोमाइस्टीज का है, जाइगोमाइस्टीज का है। ठीक है, फाइकोमाइस्टीज के सब क्लास जाइगोमाइस्टीज का है। म्यूकर, ठीक है, चलिए म्यूकर आप लोग थोड़ा पढ़ के बताइएगा म्यूकर किसका है। बहुत सरल है, बहुत आसान है, आप थोड़ा पढ़ के कमेंट करिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। म्यूकर किस क्लास से है, किससे बिलोंग कर रहा है, एल्ब्यूगो फाइकोमाइस्टीज में ओमाइस्टीज का है। किसका मेंबर है, ओमाइस्टीज का। एगेरिकस किससे बिलोंग कर रहा है, बेसिडियोमाइस्टीज। एगेरिकस किससे बिलोंग कर रहा है, बेसिडियोमाइस्टीज। ठीक है, तो फ्रूटिंग बॉडी जो बेसिडियो कार्प होता है इसमें पाया जाएगा बेसिडियोमाइस्टीज। बेसिडियोमाइस्टीज में किसका एग्जांपल क्या हो गया, एगेरिकस।
तो अगर सारे क्लास का बेसिडियोमाइसिस, फाइकोमाइसिस, एस्कोमाइसिस इसका आप एग्जाम्पल याद करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। पहला क्वेश्चन है म्यूकर किससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बताइएगा आप लोग। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर फ्रूटिंग बॉडी को देखें, बेसिडियोकार्प के फ्रूटिंग बॉडी को देखें, ठीक है, तो कैसा है, क्लब लाइक है। फ्रूटिंग बॉडी इसका कैसा है, क्लब लाइक। तो इसे क्लब फंजाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लब फंजाई, याद रखिएगा। बेसिडियोमाइसिस को क्या कहा जाता है, क्लब फंजाई। क्यों कहा जाता है, क्योंकि फ्रूटिंग बॉडी कैसा होता है, क्लब से मुग्धाकार। और यहाँ पे इसमें बेसिडियोकार्प में बाहर से स्पोर लगे होते हैं। क्या होता है, बाहर से स्पोर अटैच होते हैं, इसमें बाहर से स्पोर अटैच होते हैं। कितने स्पोर बेसिडियोमाइसिस में लगे होते हैं, 4। ध्यान रखिएगा, कितने स्पोर लगे होते हैं, 4। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। इनकी टोटल संख्या कितनी है, 4। और ये अंदर की तरफ है फ्रूटिंग बॉडी में कि बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो कैसे हो गए, एक्सोजिनसली। पूछा आता है एक्सोजिनसली कि इंडोजिनसली। कैसे हो गए, एक्सोजिनसली, बाहर की तरफ है, 4 है और बाहर की तरफ, ठीक है। तो बेसिडियोमाइसिस को क्या कहेंगे, क्लब फंजाई। फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियम है, इसमें बाहर की तरफ कुल कितने स्पोर लगते हैं, 4, जो एक्सोजिनस होते हैं। कैसे होते हैं, इसकी ओरिजिन एक्सोजिनस होती है, बाहर की तरफ लगी होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान हो जाएगा फंजाई, जो आपको टफ लग रहा था बहुत आसान हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। पहला वाला जो क्वेश्चन था टीजीटी बायोलॉजी 2013 का है, और ये वाला क्वेश्चन जो है टीजीटी बायोलॉजी 2013 और 99 का है। क्रूसीफर, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर किससे काज होगा, लिथियम से, अस्टिलागो से, पक्सीनिया से, या काज होगा एल्ब्यूगो से। व्हाइट रस्ट क्रूसीफर किससे काज होगा, पिथियम जो होता है वो डिजीज काज करता है, पिथियम। डैम्पिंग ऑफ, कौन सा डिजीज काज करता है, डैम्पिंग ऑफ। इसको भी याद रखिएगा, पिथियम क्या काज करेगा, डैम्पिंग ऑफ। प्लांट क्या होता है, थोड़े समय बाद क्या होता है, बेंड कर जाता है। अस्टिलागो स्मट डिजीज काज करता है, अस्टिलागो स्मट डिजीज। पक्सीनिया रस्ट डिजीज, जो ट्रू रस्ट डिजीज है, ट्रू रस्ट वो कौन काज करेगा, पक्सीनिया। और एल्ब्यूगो काज करेगा व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। रस्ट डिजीज मेनली कौन काज करेगा, पक्सीनिया। लेकिन यहाँ पे एल्ब्यूगो जो व्हाइट रस्ट काज कर रहा है ये फास्ट डिजीज है, ठीक है, ट्रू नहीं है। ट्रू मेन रूप से कौन करता है, पक्सीनिया। तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कौन काज कर रहा है, एल्ब्यूगो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस। एडिबल फंगस कौन सा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी है, एडिबल फंगस। एडिबल फंगस मतलब खाने वाली फंगस, जिसको खाया जा सके। पहला एगेरिकस, दूसरा एस्कोबोलस, तीसरा एल्ब्यूगो, और चौथा पिथियम, ठीक है। एडिबल फंजाई, एडिबल फंजाई जो खाने योग्य हो। एडिबल फंजाई में कौन सा है, एगेरिकस। एगेरिकस को क्या कहते हैं, एगेरिकस को कॉमनली कहा जाता है फेरी रिंग फंजाई, फेरी रिंग फंजाई, याद रखिएगा। इनका कॉमन नेम क्या है, फेरी रिंग फंजाई, या मशरूम। मशरूम जो शादी ब्याह में हम यूज करते हैं, जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, मशरूम या फेरी रिंग फंजाई। एस्कोबोलस
एडवांस ब्रांच है, एडवांस वो है, हम नहीं पढ़े इसको, हम नहीं जानते। एल्ब्यूगो बता चुके, पीथियम के बारे में बता चुके। एडिबल फंजाई कौन सा हो गया? एगेरिकस, ठीक है ना। एक एडिबल फंजाई और है, उसका नाम है क्या? मार्चेला। मार्चेला ये भी क्या है? एडिबल फंजाई है। मार्चेला भी क्या है? एडिबल फंजाई है। इसको कॉमनली कहते हैं गुच्ची। क्या कहते हैं? गुच्छी। कॉमनली कहते हैं गुच्छी। मार्चेला एडिबल फंजाई है, ठीक है ना। दो एडिबल फंजाई हो गई है, एगेरिकस और मार्चेला। नोट कर लीजिएगा, मार्चेला भी इंपॉर्टेंट है। मार्चेला जो है वो बिलोंग करेगा किससे? एस्कोमाइस्टिस से, और एगेरिकस बिलोंग करेगा बेसिडियोमाइस्टिस से। चलिए अगला आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी बायोलॉजी 2013 में। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, पक्सीनिया काजेस। अभी देखिए हो गया। पक्सीनिया क्या काज करेगा? स्मट डिजीज, रस्ट डिजीज, विल्ट डिजीज, या फिर नन ऑफ द अबव, या नन। तो पक्सीनिया भी बताए हैं क्या कार्य करता है? रस्ट डिजीज। स्मट डिजीज कौन का रहेगा? अस्टिलागो। विल्ट डिजीज, विल्ट डिजीज याद रखिएगा, फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। विल्ट ऑफ अरहर, विल्ट ऑफ अरहर, फ्यूजेरियम, ठीक है। ये पूछा गया टीजीटी बायोलॉजी 2013 में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फंगस इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड? ब्रेड मेकिंग में कौन सा फंगस यूज होगा? ब्रेड मेकिंग में ब्रेड मेकिंग में कौन सा फंगस यूज होगा? एगेरिकस, ईस्ट, म्यूकर, और चौथा दे रहा है पिथियम। तो ब्रेड मेकिंग में कौन सा यूज होता है? ईस्ट। ईस्ट को कहते हैं क्या? सैक्रोमाइसीज। क्या कहते हैं? सैक्रोमाइसीज। कई स्पीसीज है, सैक्रोमाइसीज, सिरिविसी, सैक्रोमाइसीज, ऑक्टोस्पोरस, कई स्पीसीज है। ईस्ट जो होता है वो क्या है? ब्रेड मेकिंग में है। जब ईस्ट ब्रेड मेकिंग में यूज होगा तो ऐसे ईस्ट को क्या कहते हैं? बेकर्स ईस्ट। क्या कहेंगे? बेकर्स ईस्ट। जो ईस्ट क्या होगा? ब्रेड बनाने में यूज होगा, उसे क्या कहेंगे? बेकर्स ईस्ट। जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये यूज होता है ब्रेड मेकिंग में। कौन यूज होगा? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये यूज होगा ब्रेड मेकर पे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बेकर्स ईस्ट। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल पढ़िए, अच्छा रहेगा। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर ले जाए। कोई जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन आ चुके हैं वही दे, कुछ घुमा भी सकता है, दाएं बाएं भी देखते चलिए। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग यूज्ड इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अगर ब्रेड में यूज हो रहा है ईस्ट तो उसे क्या कहेंगे? बेकर्स ईस्ट। यदि अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज हो रहा है ईस्ट तो उसे क्या कहेंगे? ठीक है, ब्रीवर्स ईस्ट। क्या कहेंगे? अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज होगा, अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज होगा तो इसे क्या कहेंगे? ब्रीवर्स ईस्ट। अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज होगा तो क्या कहेंगे? ब्रीवर्स ईस्ट। ठीक है ना, इसमें वही दिया सैक्रोमाइसिस, आप लगा ले जाएंगे। ठीक, ऑप्शन देखिए, अल्कोहल प्रोडक्शन में कौन यूज होगा? स्यूडोमोनास, एस्परजिलस, सैक्रोमाइसिस, और अगला है म्यूकर।
अभी आपको बताएं क्या होगा, सैक्रोमाइसीज, ठीक है, क्या होगा, सैक्रोमाइसीज, म्यूकर होगा नहीं, स्यूडोमोनास क्या है, वो बैक्टीरिया है, वो भी नहीं प्रोड्यूस करेगा, अल्कोहल कौन प्रोड्यूस करेगा, सैक्रोमाइसीज। एक यहाँ दिया एस्परजिलस, बहुत इंपॉर्टेंट है एस्परजिलस। एस्परजिलस से एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, उसे कहते हैं अल्फा टॉक्सिन। क्या कहते हैं, अल्फा टॉक्सिन। और अल्फा टॉक्सिन से एक डिजीज होगा, या एस्परजिलस के कारण एक डिजीज होगा, उसे कहेंगे एस्परजिलोसिस। कौन सी बीमारी होगी, एस्परजिलोसिस। और एस्परजिलस जो होता है वो काज करता है लीवर कैंसर या लंग कैंसर, पूछा आता है लीवर कैंसर या लंग कैंसर, कौन काज कर रहा है, एस्परजिलस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अल्फा टॉक्सिन या अफ्लाटॉक्सिन, अफ्लाटॉक्सिन या अल्फा टॉक्सिन, ठीक है, कौन प्रोड्यूस करेगा, एस्परजिलस, ठीक है। एस्परजिलस को हम कॉमनली क्या कहेंगे, वीड ऑफ लेबोरेटरी, वीड ऑफ लेबोरेटरी, ठीक है। किसी भी लैब में जब हम कल्चर मीडिया में किसी चीज को ग्रो कराते हैं तो सबसे पहले वहां कौन ग्रो कर जाता है, एस्परजिलस कभी कभी ग्रो कर जाता है, इसलिए एस्परजिलस को क्या कहा जाता है, वीड ऑफ लेबोरेटरी। और एस्परजिलस को ग्यूनिया पिग ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ग्यूनिया पिग ऑफ प्लांट किंगडम, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एस्परजिलस भी। अगला देखते हैं, क्लोरोफिल इज कंप्लीटली एब्सेंट इन, क्लोरोफिल किसमें एब्सेंट होगा, फंजाई में, एल्गी में, लाइके में, नन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं कि फंजाई एक क्लोरोफिलस होता है, इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। अगला आते हैं, हाँ, व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो। आलू में वार डिजीज, आलू में जो सड़ता है, आलू देखते हो काटे होंगे अंदर की तरफ सड़न पैदा हो जाती, काला काला दिखाई पड़ता है, वो क्या है, वार डिजीज ऑफ पोटैटो। कौन काज करेगा, फाइटोप्थेरा, अल्टरनेरिया, पिथियम, या काज करेगा सिनकाट्रियम, सिनकाट्रियम इंडोबाइटिकम, ठीक है, इतना दिया है। अब देख लीजिए, फाइटोप्थेरा जो होगा वो काज करेगा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्या काज करता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसके कारण क्या हुआ था, आयरलैंड में आलू की पूरी फसल नष्ट हो गई और वहां के किसान भूख से, अकाल से उनकी संपत्ति लॉस हुआ, ठीक है। इससे क्या हुआ, कृषि, पहले कृषि ज्यादा थी, उसी को बेचते थे, आलू को बेचते थे वहां के आयरलैंड के लोग और पैसा पाते थे। ये पूरा क्या हुआ, लेट ब्लाइट के कारण पूरा उनकी आलू समाप्त हो गई, नष्ट हो गई, तो वहां अकाल फैल गया। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण कौन सा फेमिन हुआ, आयरिश फेमिन, पूछा आता है, आयरिश फेमिन के लिए कौन फंगस जिम्मेदार है, फाइटोप्थेरा। कौन सी डिजीज का अर्थ किया, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अगला है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया क्या काज करता है, वो लेट ब्लाइट था, ये अर्ली ब्लाइट। अल्टरनेरिया क्या काज करता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पिथियम डैम्पिंग आप बता चुके हैं। सिनकाट्रियम एंडोबाइटिकम सही आंसर है, जो काज करेगा वार डिजीज ऑफ पोटैटो, ठीक है। पूछा गया था पीजीटी बायोलॉजी 2010 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कास्ड बाई, अभी बताए हैं, पीजीटी बायोलॉजी 2005 का है। एल्ब्यूगो कैंडाइडा, एल्ब्यूगो कैंडाइडा नहीं होगा, ठीक है। फ्यूजेरियम नहीं होगा। एल्ब्यूगो कैंडाइडा क्या काज करता है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर हो चुका है। फ्यूजेरियम डैम्पिंग ऑफ नहीं होगा।
फ्यूजेरियम विल्ट डिजीज नहीं होगा, अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट नहीं होगा, लेट ब्लाइट कौन काज करेगा, फाइटोप्थेरा भी बताए हैं, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। हिट्रोथैलिज्म वो डिस्कवर किसमें किया गया, म्यूकर में, एस्परजिलस में, वॉक्सीनिया में, या एल्ब्यूगो में। ठीक है ना, पूछ रहा है हिट्रोथैलिज्म को किसमें डिस्कवर किया गया। तो हिट्रोथैलिज्म को सर्वप्रथम डिस्कवर किसमें किया गया, म्यूकर में। किसमें डिस्कवर किया गया, म्यूकर में। और किसने डिस्कवर किया, ब्लैकेस्ली ने। ब्लैकेस्ली ने किसने डिस्कवर किया, ब्लैकेस्ली ने। ठीक है, हिट्रोथैलिज्म ब्लैकेस्ली ने किसमें डिस्कवर किया, म्यूकर में। होता क्या हिट्रोथैलिज्म, हिट्रो मतलब होता है भिन्न भिन्न, और थैलिज्म मतलब थैलाई, थैलाई मतलब हाइफी। ठीक है, म्यूकर में क्या होता है, दो हाइफी पाए जाते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। प्लस मेल के समान व्यवहार करेगा, माइनस फीमेल के समान व्यवहार करेगा। जब दो हाइफी मेल फीमेल अलग अलग प्लांट पे अलग अलग थैलाई पे पाए जाएं तो इसे क्या कहते हैं, हिट्रोथैलिज्म। मेल वाला अलग, फीमेल वाला अलग। ये अलग हाइफी है, ये अलग प्लांट बॉडी है, ये अलग प्लांट बॉडी है। जब भिन्न भिन्न प्लांट बॉडी पे मेल फीमेल पाया जाए तो इसे क्या कहेंगे, हिट्रोथैलिज्म। ठीक है, म्यूकर। चलिए, ये क्वेश्चन पूछा था टीजीटी बायोलॉजी 2002, पीजीटी बायोलॉजी 2010 में। अगला देखिए, फंजाई और ऑलवेज क्या है, हेट्रोफाइट्स हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, सेप्रोफाइट हैं, पैरासाइट हैं। ठीक, तो फंजाई क्या होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों से लेते हैं। तो क्या है, हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ ना होके हेट्रोट्रॉफ। टीजीटी बायोलॉजी 2010 का क्वेश्चन है। हेट्रो मतलब भिन्न भिन्न, ट्रॉफ मतलब फूड। जो भिन्न भिन्न सोर्स से फूड लें उसे कहेंगे हेट्रोट्रॉफ, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया नहीं जा रहा तो अपना भोजन स्वयं बनाएगा नहीं। फिर कह रहा रिजर्व फूड मटेरियल फंजाई में क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा, स्टार्च होगा, सुक्रोज होगा या माल्टोज होगा। तो याद रखिएगा, फंजाई में जो रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। अगला आता है माइकोराइजा रिप्रेजेंट्स। माइकोराइजा क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसके पहले जब हम एल्गी का वो कराए थे आपको डिटेल, या फंजाई का नहीं, एल्गी का जब वो वीडियो बनवाए आपको वो क्वेश्चन कराए थे पूर्व, तो हम माइकोराइजा के बारे में डिटेल बताए हैं। एक्टोमाइकोराइजा, इंडोमाइकोराइजा, हायर प्लांट से क्या एसोसिएशन, ये चीज़ बता चुके हैं। चाहे ब्रायोफाइटा में बताए हैं या फिर टेरिडोफाइटा या एल्गी कहीं बताए हैं, ये डिस्कस हो चुका है, दोबारा उसको डिस्कस नहीं करेंगे, समय लॉस होगा, वहाँ आप देख सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखते हैं क्या है। एल्ब्यूगो इज, एल्ब्यूगो क्या है, एल्ब्यूगो क्या है, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट है या इंट्रासेलुलर है। ठीक है, या इंटरसेलुलर, सैप्रोफाइट है या फैकल्टेटिव है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टीजीटी बायोलॉजी 2005 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एल्ब्यूगो क्या है, एल्ब्यूगो क्या करता है, जो होस्ट की प्लांट सेल होती है उसके बीच बीच में इसकी हाइफी फैली रहती है। हाइफी इसकी, हाइफी क्या है, प्लांट बॉडी है। हाइफी कहाँ फैली होती है, सेल्स के बीच में। अगर सेल्स के बीच बीच में फैला हुआ जगह, जहाँ जो अंतराणु का स्थान या इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है, वहां पे अगर हाइफी फैली है तो इसे क्या कहेंगे, इंटरसेलुलर। दो सेल के बीच जब हाइफी फैले, दो सेल के बीच हाइफी, दो सेल के बीच हाइफी फैली है तो इसे कहेंगे इंटरसेलुलर। और यदि विद इन सेल हाइफी फैल जाती, इस तरह फैलती, तो इसे कहते हैं इंट्रासेलुलर। तो एल्ब्यूगोस क्या है, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर है। ठीक है, इंट्रा नहीं होता है, इंट्रा मतलब ये अंदर वाला, ये चीज नहीं होता है। सेप्रोफाइट नहीं होता है ये,
ठीक है। एब्लिगेट क्या कर रहा है, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट नहीं होता है, फैकल्टेटिव भी नहीं होता है, क्या है, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर है, इंट्रासेलुलर सॉरी इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर नहीं होगा, ये नहीं होगा, इस तरह होगा। ठीक है, इसको याद करने का तरीका देख लीजिए, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा आता है इस टाइप। एक याद कर लीजिए न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन से सब कंफर्म हो जाएगा। देखिए क्या है, अगर न्यूट्रिशन को हम देखें फंजाई में तो दो तरह का होता है, एक होता है सैप्रोफाइट और दूसरा होता है पैरासाइट। सैप्रोफाइट भी दो प्रकार का होगा, एक होगा ऑब्लिगेट और दूसरा होगा फैकल्टेटिव। पैरासाइट में भी क्या होगा, दो टाइप का होगा, ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव। ठीक है, इसको याद रखिए, एक क्वेश्चन यहां से जरूर मिल जाता है। देखिए क्या होगा, न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक, जब सड़े गले पदार्थों से भोजन ले सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक, जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से भोजन ले पैरासिटिक। अब कह रहा ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट। ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट मतलब क्या हुआ, जीवन भर उसी तरह रहे जिस तरह है, तो ये जीवन भर क्या होते हैं, सैप्रोफिट, सड़े गले पदार्थों से ही भोजन लेते हैं। ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट का एग्जांपल है राइजोपस, याद रख लीजिएगा, राइजोपस। राइजोपस को कॉमनली क्या कहा जाता है, ब्लैक ब्रेड मोल्ड, चाहे MOULD चाहे MOLD। ठीक है, और राइजोपस को क्या कहा जाएगा, ब्लैक ब्रेड मोल्ड। राइजोपस क्या है, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट। ऑब्लिगेट मतलब जीवन भर क्या हो, किसी सैप्रोफाइट के रूप में रहे। ऑब्लिगेट जो अपने नेचर को चेंज न करे, जीवन भर सैप्रोफिटिक रहे, उसे क्या कहेंगे, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट। दूसरा है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। फैकल्टेटिव मतलब क्या हुआ, जो शुरुआत में तो सैप्रोफाइट रहे, लेकिन जैसे इसको कोई होस्ट मिल जाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाए, तो ये क्या हो जाए, ये पैरासाइट हो जाए। मतलब समय समय ये क्या हो, क्या कहते हैं, मतलबिया जिसको कहा जाता है। ठीक है, जब कुछ समय तक सैप्रोफाइट है, जब इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिला, सड़े गले पदार्थों से दिए, और जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म मिला तो चेन इसको छोड़ के लिविंग ऑर्गेनिज्म पे चले गए। इसका एग्जांपल है फाइटोप्थेरा। याद कर लीजिएगा, चार है, चारों पूछे आते हैं। अगला है ऑब्लिगेट पैरासाइट, जीवन भर पैरासाइट रहेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर ये मर गया तो ये भी साथ मर जाएंगे, मतलब साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाला हाल है। जीवन भर इस पैरासाइट पे रहेंगे, होस्ट पे निर्भर रहेंगे, जैसे होस्ट समाप्त होगा ये भी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा एल्ब्यूगो, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, एल्ब्यूगो। अगला आता फैकल्टेटिव पैरासाइट, पहले पैरासाइट रहेंगे, लेकिन पैरासाइट होस्ट समाप्त हुआ तो ये सैप्रोफाइट से भोजन ले लेंगे, इसे कहते हैं फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम। ठीक है, तो ये चारों आप याद रखिएगा, घूम घुमा के एक क्वेश्चन यहां से जरूर आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, राइजोपस बिलोंग टू विच क्लास। राइजोपस किससे बिलोंग करते हैं, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज या ड्यूट्रोमाइसिटीज। फंगस राइजोपस किससे बिलोंग करता है, ठीक है, राइजोपस एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग कर रहा, किससे बिलोंग कर रहा, एस्कोमाइसिटीज से नहीं बिलोंग करता है। एस्कोमाइसिटीज को कॉमनली सैक फंजाई कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सैक फंजाई। अगला आता है फाइकोमाइसिटीज। फाइको मतलब होता है फाइकालजी, फाइकालजी मतलब होता है स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहेंगे, फाइकालजी, स्टडी ऑफ फंजाई को माइकालजी। फाइको मतलब एल्गी, माइसिटीज, माइसिटीज मतलब माइकालजी से लिया गया फंजाई। फाइकोमाइसिटीज को कॉमनली एल्गल फंजाई कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्गल फंजाई। क्यों, क्योंकि एल्गी और फंजाई दोनों का कैरेक्टर पाया जाता है।
बेसिडियोमाइसिस बता चुके हैं आपको, क्या कहा जाएगा, सैक फंजाई, सॉरी क्लब फंजाई, क्या कहा जाएगा, क्लब फंजाई। और ड्यूट्रोमाइसिस को क्या कहा जाता है, ड्यूट्रोमाइसिस को कहा जाता है फंजाई इम्परफेक्टी, फंजाई इम्परफेक्टी। ठीक है, क्या होता है फंजाई इम्परफेक्टी, देख लीजिए, फंजाई में दो स्टेज पाए जाते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल को कहते हैं इम्परफेक्ट स्टेज और सेक्सुअल को कहते हैं परफेक्ट स्टेज। तो ड्यूट्रोमाइस्टीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, ड्यूट्रोमाइस्टीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, परफेक्ट स्टेज अब्सेंट होगा। ड्यूट्रोमाइस्टीज में सिर्फ क्या पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल को क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट, इसीलिए ड्यूट्रोमाइस्टीज को कहा जाता है फंजाई इम्परफेक्टी। क्या कहा जाएगा, फंजाई इम्परफेक्टी। अब पूछ रहा राइजोपस किससे बिलोंग करता है, राइजोपस बिलोंग करता है किससे, फाइकोमाइस्टीज से। किससे बिलोंग करेगा, फाइकोमाइस्टीज से। क्यों फाइकोमाइस्टीज से बिलोंग करता है, क्योंकि राइजोपस में क्या होता है, देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जब दोनों हाइफी फ्यूज करेंगे तो जाइगोस्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा, जाइगोस्पोर। और जाइगोस्पोर किसका कैरेक्टर होता है, एल्गी का, इसीलिए फाइकोमाइस्टीज को एल्गल फंजाई भी कहते हैं। इसका एग्जांपल कौन सा हो गया, फाइकोमाइस्टीज। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, पूछा गया कहाँ पे, ये एक सेकंड देखते हैं, पीजीटी बायोलॉजी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंजाई इम्परफेक्टी या ड्यूट्रोमाइस्टीज लैक। फंजाई इम्परफेक्टी या ड्यूट्रोमाइस्टीज में क्या नहीं पाया था, अभी आपको बताए हैं, क्या नहीं पाया जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फा टॉक्सिन बताए थे ना, अल्फा टॉक्सिन नहीं होगा, अफ्लाटॉक्सिन। अफ्लाटॉक्सिन करेक्ट कर लीजिएगा, एस्परजिलस क्या रिलीज करता है, अफ्लाटॉक्सिन। क्वेश्चन आया पीजीटी बायोलॉजी 2004 में। अफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, निमेटोड। किससे होगा, फंगस से होगा। अफ्लाटॉक्सिन किससे होगा, फंगस से होगा, अल्फा नहीं अफ्लाटॉक्सिन, सॉरी वहां गलती हुआ। ठीक है, चलिए अगला आइए, फंगल सेल कैन बी स्टेन्ड बाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फंगल सेल को किससे स्टेन किया जाता है, कार्टन ब्लू से। ये रटने वाला क्वेश्चन है, रट लीजिएगा, इसमें कुछ समझाना नहीं है। ठीक है, अगला आते हैं, कारम मैच करने के लिए, तो ये भी बता चुके हैं, इसमें भी कुछ नहीं बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। कह रहा है, द पार्ट ऑफ मशरूम दैट इज विजिबल अबव ग्राउंड इज। मशरूम का जो पार्ट जमीन के ऊपर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, मशरूम क्या है, मशरूम क्या है, मशरूम एक फंगस है जो खाया जाता है। किससे बिलोंग कर रहा है, इसका नाम क्या है, एगेरिकस। एगेरिकस किससे बिलोंग करता है, बेसिडियोमाइस्टीज। इतना चीजें आपको बता चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मशरूम दैट इज विजिबल अबव ग्राउंड इज। मशरूम जो ग्राउंड के ऊपर विजिबल होता है क्या है, जाइगोस्पोर है, तो जाइगोस्पोर बनाए अभी आपको राइजोपस में, वो नहीं है। एस्कोस्पोर है, एस्कोस्पोर किस में बनता है, एस्कस में बनता है। ठीक है, एस्कस कहाँ बनेगा, एस्कोमाइस्टीज, वो भी नहीं है, ये बेसिडियोमाइस्टीज है। एस्कोगोनियम, एस्कोगोनियम भी नहीं है। फिर बचा क्या, बेसिडियोकार्प। क्या है, बेसिडियोकार्प है, चूंकि एगेरिकस क्या है, बेसिडियोमाइस्टीज से, इसलिए क्या है, बेसिडियोकार्प है ये। पीजीटी बायोलॉजी 2004 और पीजीटी बायोलॉजी बॉटनी 2004 में भी पूछा गया है। चलिए अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, विच आर द फंजाई हैज बीन फाउंड यूजफुल इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन। बायोलॉजिकल कंट्रोल में कौन सी फंजाई उपयोग में आएगी, पेनिसिलियम, दूसरा दे रहा फाइटोप्थेरा, तीसरा दे रहा
ट्राइकोडर्मा, और चौथा दे रहा म्यूकर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, टीजीटी बायोलॉजी 2003, पीजीटी बायोलॉजी 2003, टीजीटी पीजीटी दोनों जगह पूछा 2003 में। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है? बायो मतलब लिविंग, जब कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को कंट्रोल करे तो उसे क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल कंट्रोल। पेनिसिलियम जो होता है वो नहीं है, ठीक है, पेनिसिलियम जो होता है वो नहीं है। पेनिसिलियम जो है इसे हम क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन मोल्ड। क्या कॉमनली कहा जाता है? ब्लू ग्रीन मोल्ड कहा जाता है, ब्लू ग्रीन मोल्ड कहा जाता है। फाइटोप्थेरा बता चुके हैं, लेड ब्लड पोटैटो काज करता है। ट्राइकोडर्मा है वो क्या करता है? यही एक फंगस है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में काम करता है। और फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ट्राइकोडर्मा। म्यूकर होगा नहीं, सिर्फ यही आंसर है, बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्परजिलस? ठीक है, एस्परजिलस की परफेक्ट स्टेज क्या है? एस्परजिलस जिसे क्या प्रोड्यूस करता था? टॉक्सिन, अफ्लाटॉक्सिन। इसका परफेक्ट स्टेज क्या है? दिया है एम्ब्रिसेला, पेजाइजा, एस्कोबोलस और मार्चेला। ठीक है, पहला क्या है? इम्ब्रिसेला। एस्परजिलस का परफेक्ट स्टेज क्या है? इम्ब्रिसेला, ठीक है। दूसरा बात आता है पेजाइजा। पेजाइजा क्या है? पेजाइजा जो होता है ये एक ऐसा फंगस है जो काऊ डंग पे ग्रो करता है। कहाँ पे ग्रो करेगा? गोबर पे, गोबर पे ग्रो करता है, इसीलिए पेजाइजा को कॉप्रोफिलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉप्रोफिलस। ऐसा फंगस जो गोबर पे ग्रो करे उसे क्या कहेंगे? कॉप्रोफिलस। डंग पे ग्रो करने वाले को क्या कहेंगे? कॉप्रोफिलस, ठीक है। और अगर जो फीकल मैटर को खाएगा, कॉप्रोफैगी, जैसे रैबिट, ठीक है। मार्चेला बता चुके हैं, ये इडविल फंजाई से गुच्छी खाते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी बायोलॉजी 2003 में। अगला क्वेश्चन आ रहे हैं, विच आर द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फंगस? कौन सा एक्वेटिक फंगस है? मार्चेला पहला है, मार्चेला, तो मार्चेला अभी बता चुके हैं, एक्वेटिक नहीं है, इडविल है। पेंसिलियम, पेंसिलियम नोटेटम, पेंसिलिन मिल रहा है, एस्कोमाइस्टिस से बिलोंग करता है, ये भी नहीं है। राइजोपस, राइजोपस फाइकोमाइस्टिस से, ये भी नहीं है। सेप्रोलेग्निया क्या है? सेप्रोलेग्निया, सेप्रोलेग्निया को कहते हैं वाटर मोल्ड। क्या कहते हैं? वाटर मोल्ड कॉमनली। वाटर मोल्ड मतलब ऐसी फंजाई जो वाटर में पाई जाए, एक्वेटिक फंजाई। ये पूछा है पीजीटी बायोलॉजी 2003। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लैम्प कनेक्शन, क्लैम्प कनेक्शन फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई या फर्स्ट ऑब्जर्व बाई, किसके द्वारा देखा गया? ब्लैकेस्ली, दूसरा दिया स्पैरो, तीसरा दिया है सेकार्डो, और चौथा दिया है हॉफमैन। तो क्लैम्प कनेक्शन किसके द्वारा देखा गया? हॉफमैन के द्वारा, ठीक है। क्लैम्प कनेक्शन क्या होता है? क्लैम्प कनेक्शन जो होता है वो पाया जाता है बेसिडियोमाइस्टिस में। किसमें पाया जाएगा? बेसिडियोमाइस्टिस, इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिडियोमाइस्टिस में। होता क्या क्लैम्प कनेक्शन है? ये फंगस हाइफी है,
फंगस हाइफी है, इसके बीच क्या होगा, ये क्लैंप का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, क्लैंप का फॉर्मेशन होगा, और ये न्यूक्लियाई यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ आ जाएगी, और ये सेल क्या हो जाएगी, बाई न्यूक्लिएटेड हो जाएगी। ठीक है, तो बाई न्यूक्लिएटेड सेल का फॉर्मेशन किसके द्वारा होगा, क्लैंप कनेक्शन के द्वारा। किसमें होता है, बेसिडियोमाइस्टीज में। इसीलिए बेसिडियोमाइस्टीज के जो माइसीलियम होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, डबल न्यूक्लियाई कंटेनिंग होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिडियोमाइस्टीज में जो सेप्टा पाया जा रहा है, ये बेसिडियोमाइस्टीज का जो सेप्टा है ये वाला, वो भी यूनिक होता है, उसे कहते हैं डॉलीपोर सेप्टा। डॉलीपोर सेप्टा क्या होता है, डॉलीपोर सेप्टा देखते हैं। अगर इनका स्ट्रक्चर देखिए तो इस टाइप होता है, और ऊपर से यहाँ कवरिंग पाई जाएगी, कवरिंग पाई जाएगी। ये सेप्टा कहलाएगा डॉलीपोर सेप्टा। किसका कैरेक्टर है, बेसिडियोमाइस्टीज का। दो इंपॉर्टेंट चीज है बेसिडियोमाइस्टीज में, एक क्लैंप कनेक्शन, दूसरा क्या हो गया, बेसिडियो वो डॉलीपोर सेप्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर का एक क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैंप कनेक्शन इज फाउंड। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आ ही गया, क्लैंप कनेक्शन किस में पाया जाता है, ड्यूट्रोमाइस्टीज नहीं होगा, फाइकोमाइस्टीज नहीं होगा, एस्कोमाइस्टीज नहीं होगा, बेसिडियोमाइस्टीज में क्लैंप कनेक्शन पाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, द फंगस सेल लैक्स। अच्छा क्वेश्चन है, फंगस सेल में क्या नहीं पाया जाता, फंगस सेल लैक्स क्या नहीं पाया जाएगा, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, आल। ठीक है, फंगल सेल में क्या नहीं पाया जाएगा। तो अगर फंगल सेल का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, सबसे बाहर सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद ये न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पे पाया जाएगा यूनी सिस्टर्नल गाल्जी बॉडी, जिसे हम कहेंगे क्या, डिक्टियोसोम। ठीक है ना, देखिए राइबोसोम प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल है, फंजाई क्या है, एक तरह का प्लांट सेल है, तो राइबोसोम प्रेजेंट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा। गाल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता है। गाल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या होता है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स जो होगा बना होगा किससे, ठीक है, सिस्टर्नी वेस्किल वैक्यूल से। गाल्जी कॉम्प्लेक्स ये देखें, सिस्टर्नी वेस्किल वैक्यूल से। लेकिन ये फंजाई में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ किसका बना होता है, एक सिस्टर्नी का, एक फ्लैटेड स्ट्रक्चर होगा, एक सिस्टर्नी का बना होगा। किसमें, फंजाई में। अगर एक सिस्टर्नी का गाल्जी बॉडी होता है तो उसे क्या कहते हैं, यूनिसिस्टर्नल गाल्जी बॉडी, और उसको गाल्जी बॉडी एनिमल में कहते हैं। प्लांट सेल में क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। तो गाल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होगा, यही एब्सेंट होगा। गाल्जी कॉम्प्लेक्स ना होके यहाँ क्या होता है, डिक्टियोसोम होता है या यूनिसिस्टर्नल होता है। और गाल्जी कॉम्प्लेक्स मतलब ढेर सारे, कई सिस्टर्नी होगी, वैक्यूल होगा, वेस्किल होगा, तो वो सब इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कप शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्पिस कार्ड, कारा कप शेप फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहा जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। कप शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहा जाएगा, क्लिस्टोथीसियम, एपोथीसियम, पेरीथीसियम,
या स्यूडोथीसियम। स्यूडो मतलब झूठा, ठीक है, झूठी फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। तो ये कब से तय होगी, खत्म हो गया। क्लिस्टोथीसियम, एपोथीसियम, पेरीथीसियम। क्लिस्टोथीसियम क्या होता है? ये ऐसी फ्रूटिंग बॉडी है जो चारों तरफ से क्लोज होती है, थिक वॉल होती है, चारों तरफ से क्या होती है, क्लोज होती है, थिक वॉल होगी और चारों तरफ से क्लोज होगी और इसके अंदर स्पोर बनेंगे, ठीक है। ये जनरली पाई जाएगी कहाँ, ईस्ट में। किस में पाई जाएगी, ईस्ट में। तो क्लिस्टोथीसियम एक ऐसी फ्रूटिंग बॉडी है जो चारों तरफ से क्लोज होती है और इसमें पाई जाती है ईस्ट में। अगला आते हैं एपोथीसियम, ठीक है। एपोथीसियम क्या होता है? एपोथीसियम एक ऐसी फ्रूटिंग बॉडी है जो कप शेप होती है। कैसी होती है? कप शेप। ये नीचे हाइफी है, ठीक, कप शेप है। और यहाँ क्या है, यहाँ पे पाया जाता है रिप्रोडक्टिव टिश्यू। रिप्रोडक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं, हाइमन, जिससे स्पोर बनेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है रिप्रोडक्टिव टिश्यू को क्या कहेंगे फ्रूटिंग बॉडी में, हाइमन, ठीक है। और ये क्या होगा, कप शेप। तो कप शेप फ्रूटिंग बॉडी कौन सा होगा, एपोथीसियम, ये वाला होगा। किस में बनता है ये, पेजाइजा में। किस में बनेगा, पेजाइजा में, ये भी याद रखिएगा। अगला आता है पेरीथीसियम। पेरीथीसियम देखिए क्या होता है, पेरीथीसियम फ्लास्क से रचना होती है, फ्लास्क से फ्रूटिंग बॉडी होती है। कैसी होती है, फ्लास्क से। ये नीचे हाइफी हो गए, फ्लास्क से फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है। इसमें एस्कस बनेंगे और इधर धागे, इसी रचना पैराफाइसिस कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, पैराफाइसिस। और ये क्या हो गए, एस्कस। और इसके अंदर बनेंगे एस्कोस्पोर। पेरीथीसियम ये है जो फ्लास्क शेप है। और ये किसके पास बनता है, क्लेविसिप्स के पास। किसके पास बनेगा, क्लेविसिप्स परपूरिया। पूरा नाम है क्लेविसिप्स परपूरिया। क्लेविसिप्स परपूरिया को कहते, बहुत इंपॉर्टेंट है, इरगट फंजाई। क्या कहते हैं, इरगट फंजाई इसको कहा जाता है। पूछा जाता है क्लेविसिप्स को क्या कहते हैं, इरगट फंजाई। क्यों इरगट फंजाई कहते हैं, क्योंकि एक ड्रग इरगोटिन रिलीज करता है। एक ड्रग इरगोटिन, जिसका दूसरा नाम है LSD, वो कौन रिलीज करता है, इरगट फंजाई, ठीक है। क्लेविसिप्स परपूरिया, याद रखिएगा इसको। उसमें पेरीथीसियम फ्रूटिंग बॉडी पाई जाएगी। ये क्वेश्चन था TGT बायोलॉजी 2002। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, पेंसिलियम वाज फर्स्ट आइसोलेटेड। पेंसिलियम को किसने आइसोलेट किया, ठीक है, सब लोग जानते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इस पे ज्यादा हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। अगला ये पेंसिलियम किसके खोजा गया, फंगस में। इस पे भी कुछ नहीं पूछना है, जानना है। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी, येलो टू ब्राउन स्कैटर्ड पैचेज ऑफ डिस्कलर्ड एरिया अपीयर्स ऑन। किस पे अपीयर्स होगा, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी कौन काज करेगा, पर्नोस्पोरा। कहाँ होगा, लीफ के अपर सरफेस पे। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी, ब्राउनी और येलो पैच, येलो और ब्राउन पैच कहाँ काज करेंगे, अपर सरफेस, ठीक है। ये भी हो जाएगा, आसान क्वेश्चन था। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कंट्रोल फंगल डिजीज इन प्लांट। प्लांट में फंगल डिजीज को कौन कंट्रोल करेगा, मैलाथियान, फ्यूराडान, DDT, बोर्डॉक्स मिक्सचर, ठीक है, बहुत अच्छा है। फंगल डिजीज कौन कंट्रोल करेगा, कंट्रोल कौन करेगा, बोर्डॉक्स मिक्सचर। कौन कंट्रोल करेगा, बोर्डॉक्स मिक्सचर। बोर्डॉक्स मिक्सचर को देखें तो कॉपर का बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा और जल, ये सब मिलके क्या बनाएंगे, बोर्डॉक्स मिक्सचर। एक और है मिक्सचर जो फंगल डिजीज को कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं बरगंडी। ये भी यूज किया जाता है फंगल डिजीज को, बरगंडी मिक्सचर या बोर्डॉक्स मिक्सचर, ठीक है। चाहे बरगंडी यूज होगा चाहे बोर्डॉक्स यूज होगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं,
ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस, कौन सा एडिबल फंगस है? ठीक है, नाम दे रहा है अमानिता मस्केरिया, स्क्लेरोडर्मा, मार्चेला। तो एडिबल फंजाई आपको दो ही बताए हैं, मार्चेला या फिर एगेरिकस। हो गया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया है अमानिता, देख लेते हैं। अमानिता जो होता है ये पॉइजनस फंजाई है। कैसी फंजाई? एक अकेली फंजाई जो है ये क्या है? अमानिता फिलोइडिस। अमानिता ये क्या है? अमानिता फिलोइडिस जो होती है वो पॉइजनस फंजाई है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, अमानिता फिलोइडी को, अमानिता जो होती है फंजाई, उसे हम टोड स्टूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोड स्टूल भी कहते हैं। जूलियस सीजर, आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे कहानी, तो जूलियस सीजर को जो मारा गया था वो क्या दिया गया था? इसी अमानिता को दिया गया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंगल पूरा कंप्लीट। अब हम सारे हो गए लगभग। इसके बाद एनिमल किंगडम को शुरू करेंगे, लोअर एनिमल किंगडम को। अब ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।